क्योंकि ये लोग ये चाहते हैं कि इस देश के अंदर संविधान नहीं बल्कि मनुस्मृति लागू किया जाए। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी को यह संविधान जो है उसके गले की हड्डी बन चुकी है। वेद शास्त्र से देश नहीं चलता है, देश संविधान से चलेगा, और अगर वेद और शास्त्र से चलेगा तो यही मनुस्मृति लागू होगी। इस आप सभी को राजेश्वर यादव का प्रणाम। मेरे नौजवान साथियों, मैं आप लोगों को पहले ही बता रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है यह पूंजीपतियों की सरकार है। यह देश के किसानों को और देश के मजदूरों का गला घोंटने वाली लोगों की सरकार है। इस देश के अंदर ये संविधान विरोधी सरकार है, क्योंकि ये लोग ये चाहते हैं कि इस देश के अंदर संविधान नहीं बल्कि मनुस्मृति लागू किया जाए। देखिए, आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यह देश जो है संविधान से चलता है, यह देश संविधान से चलता है, और आज आप लोगों को जरूरत है कि आप लोग संविधान पढ़ें, और जब तक आप लोग संविधान नहीं पढ़ेंगे तब तक आप लोग अपने हक और अधिकार की बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन यही संविधान है कि इस देश के अंदर सामंतवादियों का खात्मा करके गरीबों की सरकार बनी थी किसी दिन। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी को यह संविधान जो है उसके गले की हड्डी बन चुकी है, और वह जो है कानून बना करके इस संविधान को खत्म करने की नाकाम कोशिश कर रही है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि अभी जो है कोरोना और लॉकडाउन के कारण आदित्य योगी जी जो है उत्तर प्रदेश के अंदर जो है मजदूरों के शोषण को जो रोकने वाले सारे कानून थे उसको 3 साल के लिए स्थगित कर दिया। उन्होंने पूंजीपतियों के हक में कानून बनाया कि जो ये मजदूर हैं इनका जितना मर्जी हो उतना मर्जी शोषण तुम कर सकते हो। 3 साल तक शोषण कर सकते हो, जबकि ये संविधान है। और इस संविधान के अनुच्छेद 23 को आप लोगों को पढ़ने की जरूरत है, जिसमें कि मजदूरों का कोई शोषण नहीं कर सकता, मजदूरों को कोई बंधुआ नहीं बना सकता, मजदूरों से बिना पैसे का कोई काम नहीं करा सकता, यानी कि बेगारी मजदूरी नहीं कराई जा सकती। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जिस दिन योगी जी की सरकार बनी थी, जिस दिन आदित्य योगी जी शपथ ले रहे थे, हमको उसी दिन पता चल गया था कि यह उत्तर प्रदेश अब संविधान से नहीं बल्कि मनुस्मृति से चालू कराने की पूरी तैयारी है और पूरी कोशिश की जा रही थी। अगर मनुस्मृति से नहीं चलाना होता तो अखिलेश यादव के आवास को, उनकी कुर्सी को गौमूत्र और गंगा जल से धुलवाने की क्या जरूरत थी? क्या संविधान में लिखा हुआ है? संविधान में यह चीज नहीं लिखा है, लेकिन मनुस्मृति में लिखा है। मनुस्मृति में यह लिखा हुआ है कि कोई भी शूद्र अगर कुआं छू ले, तालाब छू ले, मंदिर छू लेता था तो उस समय उसका शुद्धिकरण होता था। लेकिन योगी जैसे ही मुख्यमंत्री बने उन्होंने उस आवास का शुद्धिकरण कराया, तो यह संविधान का उन्होंने अपमान किया। और कल जो है मजदूरों के विरुद्ध कानून बना करके कि 3 साल तक चाहे जितना मजदूरों का शोषण करो, अनुच्छेद 23 संविधान था, इस संविधान के विरोध में जाकर के अध्यादेश लाया गया, और वह अध्यादेश जो लाया गया है वह संविधान विरोधी है। यह संविधान विरोधी है। ये लोग ये चाहते हैं कि जिस तरीके से अखिलेश यादव का आवास धुलवाया गया, अखिलेश यादव के आवास धुलवाने की पीड़ा मुझे इस बात से लेकर के नहीं है कि वो यादव हैं, मुझे पीड़ा इस बात को लेकर के है कि यह संविधान विरोधी है। यह संविधान विरोधी है पूरी तरीके से, और हम लोग इस संविधान को मानते हैं, और यह देश जो है संविधान से चलता था। अगर यह संविधान से नहीं चलता तो लालू जैसे लोग मुख्यमंत्री नहीं बनते। अगर संविधान से नहीं चलता तो मायावती मुख्यमंत्री नहीं बनती। अगर यह देश इस संविधान से नहीं चलता तो चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री नहीं बनते। अगर यह संविधान से नहीं चलता तो कोई पिछड़ा और दलित यह राजनीति की सत्ता में नहीं पहुंचता। लेकिन आज मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि ये वही लोग हैं कि जो चाहते हैं कि इस देश के अंदर मनुस्मृति लागू हो जाए। और मनुस्मृति कौन लागू कराना चाहता है? वह लागू कराना चाहते हैं आरएसएस के लोग, संघ विचारधारा के लोग, जिन्होंने कि नागपुर अपने मुख्यालय पर न तो
52 साल तक न तो तिरंगा झंडा को लगाया, न तो तिरंगे को माना, और न तो वो भारत के संविधान को माने। आज भी ये लोग संविधान को जला रहे हैं, आज भी ये लोग संविधान को जलाते रहते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि यह देश की जनता को ये संविधान पढ़ना चाहिए। आज आप लोग वेद पढ़ते हैं, आप लोग शास्त्र पढ़ते हैं। वेद और शास्त्र जो होता है वह आपको गुलामी की तरफ ले जाएगा। आपको संविधान पढ़ने की जरूरत है, आपको इस संविधान को पढ़ने की जरूरत है। लेकिन आप लोग संविधान को नहीं पढ़ते हो, आप लोग क्या करते हो, वेद पढ़ते हो, शास्त्र पढ़ते हो। वेद शास्त्र से देश नहीं चलता है, देश संविधान से चलेगा। और अगर वेद और शास्त्र से चलेगा तो यही मनुस्मृति लागू होगी। इस देश के अंदर यही लागू होगा कि मजदूरों को जो है बंधुआ मजदूरी करने के लिए पूंजीपतियों को छोड़ दो। आज योगी जी कह रहे हैं कि इस देश के अंदर उद्योग भ्रष्ट हो रहा है, इसलिए हम मजदूरों को जो है सारे जो कानून थे उसको हम खत्म कर रहे हैं। हम बंधुआ मजदूरी करने के लिए पूंजीपतियों को सौंप दे रहे हैं। पूंजीपतियों को हम सौंप दे रहे हैं कि वो जो है तुम्हें चाहे फंड दें न दे कोई मतलब नहीं है, पीएफ दें न दे कोई मतलब नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं दें या न दे कोई मतलब नहीं है, न्यूनतम मजदूरी वो तय करें न करे कोई उससे जो है आप कहीं भी जाओगे कुछ भी नहीं होने वाला है 3 साल के लिए। ये वही लोग हैं कि आज से अंग्रेजों के शासन से पहले वह शासन चलता था कि आप लोग कहा जाता था कि शूद्रों को धन रखने का अधिकार नहीं है। अगर शूद्रों के पास धन हो तो उसे बलात् करके छीन लेना चाहिए, जबरदस्ती छीन लेना चाहिए। शूद्रों से धन छीन लेना कोई पाप नहीं है, यह कहा गया था। मनुस्मृति में थी कि नहीं थी यह मैं नहीं जानता, लेकिन यह जो है जब हम लोग सोशल साइंस पढ़ते थे ग्रेजुएशन में तो वहां यह लिखा था कि बलात् करके जो है शूद्रों से धन छीन लिया जाता था, उनको धन रखने का अधिकार नहीं था। यही शूद्र थे। आज जो वेद और शास्त्र पढ़ने की नाकाम कोशिश करते हैं, शास्त्र और वेद में उलझते हैं, जब इनको संविधान पढ़ने की जरूरत है तो ये वेद और शास्त्र पढ़ते हैं। वेद और शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, आज आपको संविधान पढ़ने की जरूरत है। आपका जो भी शोषण हुआ है इसी आधार पे हुआ है, क्योंकि आपको उस समय आपको धन रखने का अधिकार नहीं था। केवल आपको जो है 2 जून की रोटी अगर ढंग से मिल जाए तो खा लीजिए, और नहीं तो फिर आप मजदूरी करते रहिए, मरे हुए जानवरों को खाते रहिए। यही प्राविधान था आप लोगों को, और बंधुआ मजदूरी कराई जाती थी। देखिए कुछ अंधभगत आ गए हैं जो गालियां दे रहे हैं। मैं सभी नौजवान साथियों से आप लोगों को गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस संविधान को पढ़िए और इनके पिछवाड़े पे लात मारिए, इनके पिछवाड़े पे लात मारिए। और पिछवाड़े पे लात यही संविधान पढ़ने के बाद आप मार सकते हैं। अब बाकी अगर आप वेद पढ़ेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे तो आप पढ़ते रह जाइए, इनकी गुलामी करते रह जाइए। लेकिन आज अगर आप लोगों को अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना है तो इस संविधान को पढ़ना आप लोगों को बहुत जरूरी है। तलवा चाट जो मीडिया है यह इस पर डिबेट नहीं कराएगी कि आखिर मजदूरों के अधिकारों पर हनन क्यों किया जा रहा है, किसानों के अधिकारों पर हनन क्यों किया जा रहा है। उस पर यह मीडिया नहीं आएगी, क्योंकि यह मीडिया भी मनु मीडिया है, यह मीडिया भी मनु मीडिया है। यही लोग कहते थे कि मायावती अगर संविधान नहीं होता तो कहीं मजदूरी करती रहती। तो इसी संविधान से इनको पीड़ा होती है कि यह जो संविधान है इसको पढ़ के लोग अपने हक और अधिकार की बात करते हैं। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मैं तुमको यह संविधान की एक ऐसी ताकत दे रहा हूं, ऐसी ताकत दे रहा हूं कि राजा बनने के लिए रानी के पेट की जरूरत नहीं है, सिर्फ वोट की जरूरत है। और वह वोट की ताकत जो है इन लोगों ने ईवीएम में कन्वर्ट कर दिया। आज जो बैलेट पेपर से वोट होते थे उसको ईवीएम में कन्वर्ट कर दिया, जो कि जबरदस्ती ये लोग सरकार बनाते हैं। और आज मजदूरों को जो है मझधार में झोंका जा रहा है। यही मजदूर जब इस देश के अंदर 40 से अधिक कानून चल रहे थे कि मजदूरों का शोषण न हो, उसके बावजूद भी मजदूरों का शोषण हो रहा था, उसके बावजूद भी मजदूरों का शोषण हो रहा था। और आज जब सारे कानून हटा दिए जाएंगे तो मजदूरों का कितना शोषण होगा पता है? पता ये उसको होगा जो मजदूरी करने निकलता है, जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, कारखानों में काम करते हैं, उनको पता लगता है कि आखिर हमारा शोषण कैसे होता है। कोई भी मजदूर काम करता,
काम कर रहा होता है और अगर फैक्ट्री में उसकी मौत हो जाती थी तो उसकी लाशें गायब करा दी जाती थी। उसकी लाश गायब करा दी जाती है, उसके घरों तक उसकी लाशें नहीं पहुंचती है और उसको 1 रुपए मिलता नहीं है। उसके घर वाले जो है तड़प तड़प के जो है अपना प्राण त्याग देते हैं और या तो फिर कटोरा लेके भीख मांगते हैं। इतना, और आज जब ये सारे कानून हटा दिए जाएंगे तो मजदूरों की क्या स्थिति होगी? क्योंकि आज बात संविधान की है, आज बात संविधान की है। यह देश संविधान से चलता है, लेकिन इस संविधान को निष्क्रिय करने के लिए तरह तरह के अध्यादेश लाए जाते हैं और तरह तरह के कानून बनाए जाते हैं जिससे कि आपका ये लगातार शोषण करते रहें। और शोषण आपका हो रहा है। लेकिन योगी जी को मैं ये बताना चाहता हूं कि योगी जी, आप जिस तरीके से इस देश के अंदर मनुस्मृति लाना चाहते हैं वह मनुस्मृति आप नहीं ला पाओगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब से सरकार बनी है इनकी, आप लगातार देख लीजिए कि किनका शोषण हो रहा है। लगातार पिछड़ों का और दलितों का शोषण हो रहा है। आप अखबार उठा के देख लीजिए कि डेली अगर शोषण होता है, चाहे वो रेप होता हो, चाहे हत्याएं होती हो, चाहे बलात्कार होता हो, सबसे ज्यादा जो है ओबीसी और दलितों की हो रही है। यानी इनके कहने का मतलब यह है कि इनको ओबीसी और दलित शूद्र नजर आता है। अगर शूद्र नजर नहीं आता तो गौमूत्र और गंगा जल से मुख्यमंत्री आवास को ये लोग नहीं धुलवाने का काम करते। इसलिए इनको जो है पूरा ओबीसी और पूरा दलित जो है वो शूद्र नजर आता है और शूद्रों की जान की कोई कीमत नहीं होती है, जैसे मनुस्मृति में हुआ करती थी। जैसे मनुस्मृति में हुआ करती थी, उस समय मनुस्मृति में यही हुआ करता था कि अगर चतुर्वर्णीय व्यवस्था में पहले नंबर का आदमी अगर अपराध करता था तो उसको कोई सजा नहीं मिलती थी, और अगर निम्न कोटि का चतुर्थ वर्ण का लास्ट वर्ण का अगर आदमी अगर छोटा सा भी अपराध करता था तो उसको जो है आग में जला के मार दिया जाता था। आग में जला के मार दिया जाता था। और ये लोग उसको अछूत बताते थे, अछूतों को छूते नहीं थे, लेकिन उनकी बच्चियों को और उनकी औरतों का शोषण करने के लिए कहां बुलाते थे, ये किसी से छुपा नहीं है। तो आज देश में वही चीज लागू करना चाह रहे हैं। आपने देखा होगा कि अगर जब विवेक तिवारी की हत्या होती है लखनऊ के अंदर, तो उसको जो है उनकी वाइफ को जो है पीसीएस रैंक की नौकरी मिलती है और 50 लाख रुपए मिलते हैं। और वहीं इनका दरोगा, गुंडा दरोगा, जो कि पुष्पेंद्र यादव को झांसी के अंदर सटा के गोली मार देता है, लेकिन वह निलंबित भी नहीं होता है। वहीं अनामिका यादव की हत्या कानपुर में हो जाती है, उस पर कोई जो है कोई तांडव नहीं होता। वहीं संजय निषाद की हत्या हो जाती है बांदा में, इतना घिनौने तरीके से उसकी हत्या होती है कि वो जो है इनके होटल में काम करता है 2.5 साल तक, उसको 1 रुपए की सैलरी नहीं दी जाती, 1 रुपए सैलरी नहीं मिलती। और जब अपना 2.5 साल का हिसाब मांगता है तो उसको गिरा के उसकी टांग को पकड़ के फाड़ दिया जाता है, लेकिन उस पर सरकार कोई संज्ञान नहीं लेती है। यही बदायूं में आपने देखा होगा बृजलाल मौर्य की कि पुलिस कस्टडी में उसको पीट पीट के मार दिया जाता है, लेकिन उसको कोई संज्ञान में नहीं लेता है। वहीं आपने रमेश को देखा होगा बनारस में, उसकी हत्या हो जाती है, उससे कोई मतलब नहीं। आज अभी हमारे यहां 2 दिन पहले 3 लोगों की गला रेत के हत्या कर दी गई, जिसमें कि 2 महिलाएं थी और 1 पुरुष। 3 यादवों की हत्याएं कर दी गई, लेकिन अभी तक उसका खुलासा नहीं हो पाया है। उसका कोई संज्ञान जो है, उसका कोई खुलासा नहीं हो पाया है। उसके बाद अभी जो है आज फिर मेजा में एक हत्या हो गई है। आज मेजा में एक फिर हत्या हो गई है, कुशवाहा की हत्या हो गई है। उसको पत्थर से पीट पीट के कूच कूच के मार दिया गया है। तो इनके जान की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि ये शूद्र है इनकी नजर में। जो भी अगर आपका शोषण हो रहा है उसके खिलाफ आपको आवाज उठाने की जरूरत है। अगर आपने आज आवाज नहीं उठाई तो आने वाली पीढ़ी आपकी गुलाम हो जाएगी, क्योंकि आप सिर्फ वोट देते हैं, सिर्फ वोट देते हैं, लेकिन आपको अधिकार नहीं मिलता है। तो आखिर आप वोट क्यों देते हैं? जब आपको अधिकार ही नहीं है तो आप वोट क्यों देते हैं? हमारे कहने का मतलब है कि आप वोट उनको दीजिए जो बाबा साहब ने कहा है। बाबा साहब ने कहा है कि राजा बनने के लिए रानी के पेट की जरूरत नहीं है, सिर्फ है आपके वोट की जरूरत है। तो आप अपनी वोट की ताकत से खुद को गुलाम बनाने वाले लोगों को सत्ता में क्यों लाते हो?
अगर आप योगी जी को मैं बताना चाहता हूं कि योगी जी सत्ता में आने के लिए आपको केवल सामंतवादियों ने वोट नहीं दिया था, यही बाबा साहब के अनुयायियों ने वोट दिया था। और इन लोगों ने वोट इसलिए दिया था कि इनके हक और अधिकार की बात मायावती भी नहीं करती थी और कहीं न कहीं अखिलेश यादव भी नहीं किए थे। और यही कारण था कि लोग इन लोगों से नाराज होकर के आपको सत्ता में लाने का काम किया, क्योंकि इनको लगता था कि मायावती और अखिलेश यादव दोनों जो है हमारे हक की बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए इन लोगों ने आपको लाया था कि आप बाबा हैं, आप संत हैं। और जो संत होता है, संत को जाति पाति से कोई मतलब नहीं होता। संत तो संत होता है, वह महान होता है, उसे सिर्फ इंसानियत से मतलब होता है। क्योंकि संतों की एक भाषा होती है कि सर्वे सुखना भवन्ति, वो सबको सुखी देखना चाहते हैं। लेकिन इनको ये पता नहीं था बाबा जी कि आप सत्ता में आएंगे तो आप संविधान का ही हनन करने लग जाएंगे। आप आवास को जो है शूद्र समझ करके उसको गौमूत्र और गंगा जल से धुलवाने लगेंगे। यह कल्पना लोगों ने नहीं किया था। लेकिन आज आपने जो ये मजदूरों के प्रति बंधुआ मजदूरी के लिए लोगों को जो कि ठेलने का प्रयास किया है और पूंजीपतियों के हवाले करने का काम किया है, इससे लोगों को ये लग रहा है कि बाबा जी को हमने गलत चुन लिया है। आने वाले समय में ये जनता आपको बाबा जी सब बता देगी कि यह जनता के अंदर ताकत क्या होती है। अगर यह देश की जनता अगर सत्ता में किसी को लाना जानती है तो सत्ता से बाहर भी बैठाना जानती है। अगर आप इस उत्तर प्रदेश के अंदर अगर रोजगार नहीं पैदा कर सकते हो तो यहाँ के लोगों को बंधुआ मजदूरी करने पर बेबस मत कीजिए, मजबूर मत कीजिए। आप ये चाहते हैं कि लोग बंधुआ मजदूरी करें। और देखिए, ये पूरी तरीके से मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। और किस तरीके से लागू करना चाहते हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि पहले तो ये जाति के आधार पर और वर्ण के आधार पर आपको शिक्षा से वंचित किया गया था, लेकिन आज आपको धन के आधार पर वंचित किया जाएगा। आपको पूरी तरीके से देश के किसानों को, देश के मजदूरों को इतना ही धन देने का ये लोग काम करेंगे कि सिर्फ आपकी 2 जून की रोटी चल सके। आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए आपके पास पैसा नहीं बचेगा। आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए आपके पास पैसा नहीं बचेगा। और जब आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप उनको कौन सी शिक्षा दिला पाओगे। और जब वो शिक्षा नहीं ले पाएंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो ये सरकार से सवाल नहीं करेंगे। और सरकार से सवाल नहीं करेंगे तो आपको बंधुआ मजदूर बना करके सत्ता से बाहर रख दिया जाएगा। आपको संविधान का क ख का पता नहीं होगा। और ये बाबा साहब द्वारा जो संविधान आपको दिया गया है, ये अलग अलग अध्यादेश लाके, कानून बना के इस संविधान को निष्क्रिय करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं और ये करते रहेंगे।